में निजी दौरे पर आए प्रदेश के शहरी विकास मंत्री बशीधर भगत ने जासूसी मामले में कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास कोई जमीनी मुद्दा नहीं है और इसीलिए वो हवाई मामलों को लेकर जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है। मंत्री ने आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये उत्तराखंड है, दिल्ली नहीं है। यहां मुफ्त बिजली देने के जुमले से जनता को मूर्ख बनने वाली नहीं है। मंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने सभी वर्गों और धर्मों के लोगों का ध्यान रखकर विकास और कल्याणकारी योजनाएं प्रदेश में लागू की। आज सभी लोगों को पहले के मुकाबले ज्यादा राशन मिलता है। किसानों की तमाम समस्याओं का एक एक करके समाधान कराया। बेरोजगारों को रोजगार देने का काम सरकार लगातार कर रही है। से काम किया है, लेकिन प्राधिकरण से लोग बहुत त्रस्त थे। हमने आते ही प्राधिकरण हटाया है। राशन लोगों को बहुत कम मिल रहा था। 850 ग्राम चीनी मिल रही थी, 2.5 किलो चावल मिल रहा था, 5 किलो गेहूँ मिल रहा था। हमने उसको 7.5 किलो से मिला के 20 किलो किया है। और जो भी यथासंभव कोशिश है कंट्रोल की दुकानों की सुविधाओं के लिए, हमने कंट्रोल के दुकानदारों से बात करके उनके साथ अधिकारियों की बैठक करके उनकी समस्याओं का निराकरण करने का पूरा प्रयास किया है। और नगर विकास में हमारे जो स्वच्छता कर्मी हैं उनकी बहुत बड़ी समस्याएं हैं। उनकी 2 दौर की बात हो गई और 27 तारीख को हम फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बात करने वाले हैं। उनकी भी समस्याओं का निदान करने जा रहे हैं। जो संभव है, जो सामने समस्या आती है उसका निदान करना है। लक्सर से हमारे संवाददाता संजय पुंडीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, शहरी विकास मंत्री बशीधर भगत लक्सर के दौरे पर पहुंचे थे। उन्होंने तमाम विपक्षी पार्टियों पर निशाना भी साधा, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो आम आदमी पार्टी। बिल्कुल, आपको बता दें बशीधर भगत लक्सर पहुंचे और जहां कहीं ना कहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। और साथ ही साथ आपको बता दें जिस तरीके से एक 2022 का चुनाव होना है तो उसी के दौरे को लेकर ये लगातार ही भ्रमण कर रहे हैं। हालांकि प्रदेश के शहरी और विकास मंत्री भी हैं बशीधर भगत, और वहीं पहुंचे उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास कोई जमीनी मुद्दा नहीं है, इसलिए वह हवाई मामलों को लेकर जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है। मंत्री ने आम आदमी को आड़े हाथों लेते हुए भी कहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से दिल्ली ही नहीं यहाँ भी मुफ्त बिजली देने के जुमले कर रही है तो देखने वाली बात होगी अब किसको लोग लुभावन दावे में जनता आती है। हालांकि 2022 के चुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी तरह कमर कस ली है। जी वीरेंद्र। जी संजय, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नगर स्थित एक होटल में भारतीय जनता पार्टी की मंडल कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई और मंडल प्रभारी रवि सोमवाल की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। कई गांव के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक में विधायक डॉक्टर धन सिंह नेगी ने भी शिरकत की और सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि अटल आयुष्मान योजना, 1 रैंक 1 पेंशन, जल जीवन मिशन, उज्ज्वला योजना, कुटीर ज्योति आदि योजनाएं भाजपा सरकार की देन है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने यदि विकास का थोड़ा सा भी काम किया होता तो आज स्थिति कुछ और होती। उन्होंने कहा कि विधानसभा के अंतर्गत लगभग सभी गांव सड़क से जोड़ दिए गए हैं और कुछ गांव जो सड़क सुविधा से वंचित हैं वहां के लिए सड़कें स्वीकृत करा दी गई हैं। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और आगामी विधानसभा चुनाव तैयारी में जुट जाने का आह्वान किया है। चिंता करते, देश की किसान की चिंता करते, देश की महिलाओं की चिंता करते, देश की युवाओं की चिंता करते, देश की स्वास्थ्य की चिंता करते। इसलिए करते हैं कि हम वैचारिक रूप से ये भारतवर्ष मजबूत रहे। ये तभी मजबूत रहेगा जब हम इतने हमारे अवयव हैं उन सब की हम चिंता करेंगे, उनको यशस्वी बनाने का काम करेंगे। तो टिहरी में बीजेपी की मंडल कार्य समिति की बैठक हुई जिसमें तमाम जो बीजेपी की तरफ से योजनाएं चालू की गई हैं उन योजनाओं के बारे में कार्यकर्ताओं को जानकारी दी गई और कार्यकर्ताओं से
अपील भी की गई है कि वो जन जन तक जाकर बीजेपी के द्वारा जो योजनाएं चलाई गई हैं उन तक अवगत कराएं, उनको उन तक पहुंचाएं। तो कई गांव के कार्यकर्ताओं ने इस बैठक में भाग लिया था। और अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट आशाओं ने तहसील मुख्यालय में एकत्रित होकर जोरदार प्रदर्शन किया। जोरदार प्रदर्शन व नारेबाजी कर आशाओं ने उप जिलाधिकारी सल्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। वहीं तहसील मुख्यालय सल्ट में आशा यूनियन ब्लॉक कोषाध्यक्ष देवकी देवी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। वहीं तल्ला क्षेत्र में आशा यूनियन अध्यक्ष उमा रावत के नेतृत्व में उप तहसील मछोड़ मुख्यमंत्री ज्ञापन भेजा। आशा ने प्रदर्शन करते हुए आशाओं ने अपनी मांगे गिनाई, लेकिन उसके बाद भी आशाओं पर कई सर्वे और बोझ लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। आशाओं का कहना है कि हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा मिले और न्यूनतम 21,000 रुपए की वेतन देने की मांग की है। तो अल्मोड़ा में तहसील मुख्यालय पर आशा कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन किया है और अपनी मांगे रखी हैं। उन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, क्योंकि उनका काम लगातार बढ़ता जा रहा है, उनका बोझ बढ़ता जा रहा है, लेकिन काम के हिसाब से जो उन्हें तनख्वाह मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं और इसीलिए आशा एकता संगठन ने अपनी मांगे रखी हैं। और अल्मोड़ा से हमारे संवाददाता गोविंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। गोविंद, कल तहसील मुख्यालय पर तमाम आशा कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर अपनी कुछ मांगे रखी हैं, क्या कुछ मांगे हैं उनकी? आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमें सरकारी राज्य कर्मचारी का और दर्जा मिला जाए और हमें 21,000 का वेतन दिए जाए। और आशा कार्यकर्ताओं को कहना है कि आशा कार्यकर्ताओं ने कल अल्मोड़ा जिले भर में ब्लॉक मुख्यालय के तहत जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। उनकी मांग है कि हमारी जो हमें सरकारी राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और 21,000 का मानदेय दिया जाए। हम कोविड-19 के दौरान हमने कई कड़ी मशक्कत के बाद काफी ड्यूटी हम कठिन परिश्रम करते हैं, उसके बाद भी सरकार जो है हमारे साथ नाइंसाफी कर रही है और उन्होंने अपनी मांग को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जी गोविंद, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और खबर ग्राउंड जीरो से है। कटकोट और अंगोठ गांवों के नीचे भूस्खलन से बनी झील अचानक से झील में पानी ज्यादा बढ़ गया और जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लोगों ने शासन प्रशासन से गुहार भी लगाई है। भूस्खलन से बनी झील से ग्रामीणों में दहशत है। लोगों के खेत खलियान भी भारी भूस्खलन की जद में है और भूस्खलन से गांव को भी खतरा बना हुआ है। लगातार झील का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीणों की जमीनों पर हो रहे भूस्खलन से गटकोट के लोगों में दहशत बनी हुई है। यहां गांव के नीचे वर्षों से भूस्खलन हो रहा है, जिसके उपचार के लिए यहां के लोगों ने शासन प्रशासन से गुहार तो बहुत बार लगाई, परंतु लोगों का कहना है कि हर बार उनकी अनसुनी कर दी जाती है। इस बार समस्या भयंकर रूप ले सकती है। झील बनने से न सिर्फ गटकोट और अंगोट की जमीनें और गांवों को खतरा होगा, बल्कि नीचे घटगाड़ गांव और मेगधेरा बाजार को भी बाढ़ जैसे हालात से गुजरना पड़ सकता है। शासन से अनुरोध है कि आप ये जो झील बनी है हमारे गांव के नीचे, उस झील की समस्या का समाधान करें और इससे गांव वालों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इससे गांव वालों को भी खतरा है, इनको यहाँ रहने की कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी। जी, हमारे ग्राम पंचायत गढ़कोट के लिए ये बड़ा चिंता का विषय बन गया है और जो ये हमारे 2013 से जो 1991 से जो स्लाइडिंग और गधरे भयंकर रूप लेके आता है, तो इसने हमारे गांव के लिए बहुत खतरा बना दिया है। और साथ में जो दो इलाकों को जोड़ने वाला पुल है वो भी क्षतिग्रस्त हो चुका है और इस टाइम दोनों जगह से जो ज़मीनें स्लाइडिंग हुई है उससे झील ने बहुत भयंकर रूप ले लिया है। और हमने 2013 से पहले भी कई बार शासन को इस चीज़ की जानकारी दी है, लेकिन उस पर कोई आज तक कोई प्रक्रिया नहीं हो पाई है। ये हमारे लिए बहुत दुखद की बात है। और हमारे संवाददाता पुष्कर नेगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पुष्कर, चमोली में
कई ग्रामीण एक झील बनने से दहशत में हैं। उनका कहना है कि झील में पानी अधिक होने से कई गांव इसकी चपेट में आ सकते हैं, भूस्खलन हो सकता है। बिल्कुल, देखिए जगन, मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों जो लगातार जो बारिश हुई थी, इसको लेकर जो है नारायणगढ़ क्षेत्र का इलाका है, कलकोट एक गांव है, तो ये जो इलाका जो है यहाँ पे भारी भूधसाव पिछले दिनों देखने को मिला था। और जो भूधसाव हुआ था, नदी किनारे जो पिंडर नदी है उसका एक एरिया इसने ब्लॉक कर दिया था और एक झील, यहाँ पे बहुत बड़ी झील बन गई है। तो कहीं ना कहीं बशर्ते हम लोगों ने खबर उठाई, उसके बाद जो है जो यहाँ के जिला उप जिला अधिकारी है, इन्होंने संज्ञान ले लिया है और जो संबंधित विभाग है PWD और आपका जो है जो स्थानीय प्रशासन यहाँ उसको देखने भी गया है। तो कहीं ना कहीं जो पिछले दिनों जो भूधसाव के कारण या बारिश के कारण जो भूधसाव हो गया था, 7 से 8 गांव इस इलाके में रहते हैं, तो यहाँ पे भारी नुकसान भी हुआ था पिछले दिनों, क्योंकि लोगों के दुनिया भर के खेत, यहाँ पे कई खेत जो है यहाँ पे बह गए थे, जो भूधसाव हुआ था उसको लेकर अब जो है एक जो झील बनने से लोगों में यहाँ पे दहशत भी है। हालांकि प्रशासन ने इसका संज्ञान ले लिया है और प्रशासन इसको खोलने के लिए शायद 1-2 दिन में से कार्रवाई कर लेगा, क्योंकि ग्रामीणों की गुहार यही है कि इस झील को खोला जाए, क्योंकि धीरे धीरे यहाँ पे भूधसाव भी हो रहा है, क्योंकि लगातार बारिश भी हो रही है जनपद चमोली में। तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों का जो जनजीवन है अस्त व्यस्त है ही, तो लेकिन जिस तरह से भूधसाव हो रहा है, जो झील बन रही है, इसको लेकर जो है प्रशासन ने संज्ञान ले लिया है और इसका आने वाले समय में इसका ही किनारा जो है यहाँ पे खोल भी दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ग्रामीण इससे राहत भी लेंगे। हालांकि लगातार बारिश हो रही है और लगातार जिस तरह से चाहे बद्रीनाथ नेशनल हाईवे हो, चाहे आपका तमाम सारे जो ग्रामीण इलाके हों, जो लाइफ लाइन किया जाती है, सड़कें भी बंद है, लेकिन शासन प्रशासन पूरी खोलने में जुटा हुआ है। तो जो भूधसाव हुआ है, ये नारायणगढ़ क्षेत्र का इलाका है, बहुत बड़ा इलाका है इसको कह सकते हैं, क्योंकि पिछले दिनों जो सड़क वाली खबर भी हम लोगों ने दिखाई, उसका भी संज्ञान जो है स्थानीय प्रशासन और PWD और BRO ने लिया है। तो कहीं ना कहीं जब हमने कल यहाँ से खबर उठाई तो प्रशासन यहाँ पे आज जाएगा, प्रशासन, क्योंकि हमने जो उप जिलाधिकारी है इनसे यहाँ पे बात करी, तो हो सकता है कि आने वाले समय में इस झील को यहाँ पे खोल दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ग्रामीण से राहत की सांस ले सकते हैं। धीरेन्द्र जी, तो खैर तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। रहेगा हाशिए पर आम आदमी कब तक? कटेगी सिर्फ दिलासों से जिंदगी कब तक? रहेगी गरीबी के लबों पर खामोशी कब तक? सहेंगे लोग सियासत का फरेब कब तक? खौफ के साए में हर खुशी कब तक? बदलेगी तस्वीर, बदलेगी सोच। मुद्दा चाहे जो भी हो, आगाज से अंजाम तक हर मुद्दे की करेंगे छानबीन। देखिए बड़ी बहस शाम 7 बजे, सोमवार से शुक्रवार। रहेगा हाशिए पर आम आदमी कब तक? कटेगी सिर्फ दिलासों से जिंदगी कब तक? रहेगी गरीबी के लबों पर खामोशी कब तक? सहेंगे लोग सियासत का फरेब कब तक? खौफ के साए में हर खुशी कब तक? बदलेगी तस्वीर, बदलेगी सोच। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ड्रग इंस्पेक्टर की छापामार कार्रवाई से औरंगाबाद सहित कई क्षेत्रों में मेडिकल संचालकों में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि हरिद्वार की आयरन लेडी कही जाने वाली ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती के द्वारा अवैध रूप से मेडिकल संचालन कर रहे संचालकों के खिलाफ अभियान चलाया गया।
जिसके चलते मेडिकल संचालकों में हड़कंप मच गया है। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बताया कि रोशनाबाद और औरंगाबाद क्षेत्र में लंबे समय से मेडिकल स्टोर और क्लिनिक में गड़बड़ी की शिकायतें मिल रही थी, जिसके चलते आज छापामारी की कार्रवाई हो गई है। उन्होंने बताया कि एक मेडिकल स्टोर पर प्रतिबंधित दवाएं भी बरामद की गई हैं, जिस पर ड्रग नियमों के तहत कार्रवाई भी की गई है। बहुत जरूरी है जो दवाइयों का रखरखाव है और दवाइयों का जो सुपरविजन है, किस तरीके से किसके उसमें निगरानी में किया जा रहा है। लगातार मुझे रोशनाबाद से ज़्यादा शिकायतें मिलती हैं कि यहाँ पर दवाइयों का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है और दवाइयों का जो रखरखाव है वो बहुत ज़रूरी है कि हम कौन सी दवा किस स्टोरेज पे रखनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर लोग ऐसे हैं कि कुछ इंजेक्शन होते हैं जिन्हें फ्रीज में रखना होता है, बट कई लोगों के फ्रीज जो है यहाँ पर जो ख़राब पाए जाते हैं, बट उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं होती है कि हमें जो है कुछ इंजेक्शन को जिनको 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखना होता है वो हमें फ्रीज में रखने चाहिए। जैसे कि शुगर के जो मोस्टली जो इंजेक्शन वगैरह आते हैं, एक शुगर का पेशेंट जो कि कितनी एक ऐसी बीमारी है जिसको बहुत ज़रूरी और बेस्ट क्योर चाहिए, और ऐसी इंजेक्शन भी ये लोग जो है सही तरीके से नहीं रखते हैं। और इन्हें मेरे द्वारा सख्त हिदायत दी गई है कि अपना स्टोरेज सही तरीके से करें और पूरा दवाइयों का रखरखाव उनकी गुणवत्ता को जो है इफेक्ट करती है। और उत्तराखंड नव निर्माण को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल अजय कोठियाल ने युवा संसद कार्यक्रम में युवाओं के सवालों का जवाब दिया और उन्होंने विश्वास दिलाया कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की सत्ता में आई है तो वो इस प्रदेश का नव निर्माण करेगी। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति की जागरूकता एवं सहयोग के बगैर ये कार्य असंभव है और इसीलिए वे युवाओं के विचार जानने और युवा कैसे उत्तराखंड चाहते हैं। फील्ड में जाते हैं उससे पहले एक मैनिफेस्टो देते हैं कि ओके अगर जब हम पावर में आएंगे तो हम क्या चीज़ें करेंगे। ये पहली बार हो रहा है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी युवाओं से मिल करके उनसे पूछ रही है कि हमारे मैनिफेस्टो में क्या एजेंडा होने चाहिए। अगर ये वाले जो तरीके हैं करने के, उसमें ना किसी को ये इच्छा नहीं होती कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। सबको इच्छा होती है कि एक टीम की तरह हम लोग काम करें और उस नव निर्माण की तरफ जाएं जो कि हमने एक ले रखा है अपना काम करने के तरीके में, जो 20 साल या 21 साल पहले जब उत्तराखंड अलग हुआ था यूपी से, उस टाइम पे सबकी सोच में था। तो उसमें किसी ना किसी ने लीडर बनना है। पूछा जा रहा है युवाओं से भी, समाज से भी, कौन होना चाहिए जो एक चेहरा जो कि आम आदमी पार्टी को लीड करेगा 2022 के इलेक्शन में। अब उसका भी कुछ दिनों में अपने आप ही समाज से जो जानकारी मिलेंगी, ज़्यादातर तो आपके ही थ्रू मिलेंगी, तो उसमें आपको पहले पता चलेगा। हमको भी नंबर शेयर करेंगे, हमको भी बताते रहना ताकि हम और अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें। और हरिद्वार कुंभ मेला 2021 में कोरोना जांच के नाम पर हुए घोटाले की जांच कर रही एसआईटी ने आज पहली गिरफ्तारी की। गिरफ्तार आरोपी नलवा लैब के लिए काम करता था। पुलिस की गिरफ्त में आया आरोपी आशीष नलवा लैब को टेस्टिंग के लिए मैन पावर और अन्य सामान उपलब्ध कराए थे। आरोपी आशीष कोरोना जांच के डाटा फीडिंग का काम भी देखता था। पुलिस ने बड़ी छानबीन के बाद आशीष को गिरफ्तार किया। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि आशीष के दिए हुए डेटा के अनुसार नलवा लैब ने मेला प्रशासन को 4 करोड़ रुपए के बिल सबमिट किए थे। इसके एवज में 15 लाख का भुगतान भी हो चुका है। एसएसपी ने संकेत दिया कि इस मामले में एसआईटी बड़ी बारीकी से जांच कर रही है और आगे भी इसमें कई गिरफ्तारियां हो सकती हैं। उनको हमने गिरफ्तार किया है। इनका भूमिका जो है, ये मैक्स नालवा लैब्स इन दोनों के बीच में एक मीडिएटर टाइप का बनकर जो है, इन्होंने सारे काम इन दोनों को ओर से जो है हरिद्वार में रहते हुए इसका सैंपल कलेक्शन का डेटा को कब करना, उसका एंट्री करना और सारे काम इनके द्वारा किया गया है। तो उस आरोप में जो है इनको गिरफ्तार करके हमने जेल भेज रहे हैं। बहादुराबाद थाना क्षेत्र के मरगूबपुर में एक युवक को कुछ युवकों ने मारपीट करने के बाद गोली मार दी। पुलिस ने युवक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। वहीं आरोपियों की तलाश की जा रही है।
बताया जा रहा है कि भादराबाद थाना क्षेत्र के मरगूबपुर निवासी कुछ युवकों का बुड्ढाहेड़ी निवासी युवकों से साथ में 3 दिन पहले विवाद हो गया था, जिसमें मरगूबपुर के युवकों ने बुड्ढाहेड़ी एक युवक के साथ में मारपीट कराई थी। इस समय तो मामला शांत हो गया है, लेकिन आज बुड्ढाहेड़ी के उक्त युवकों ने मरगूबपुर निवासी शोएब को घर से बुलाया और फिर मारपीट कर उसके साथ में गाली गलौज की। 4 हत्याओं में नामजद एक आरोपी को लक्सर पुलिस ने शामली से गिरफ्तार करने के बाद तुरंत छोड़ दिया। इससे नाराज ग्रामीणों ने कोतवाली में हंगामा किया। बाद में एसएसपी कार्यालय में भी इसकी शिकायत की गई। 6 अप्रैल को लक्सर के खेड़ी खुर्दा गांव में एक पक्षी को गोली मारकर 4 लोगों की हत्या कर दी गई। इसमें गांव के 22 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें से 10 अभी फरार है। देर रात लक्सर पुलिस की एक टीम हत्या के मुख्य आरोपी इखलाक उर्फ लखा पुत्र मुल्तान को पकड़ने शामली के बाबरी थाने के बंती खेड़ा गांव गई थी। मृतक पक्ष के रजा बिंतजार, जावेद, रियाज, मोहसिन, यूनिस की टीम भी साथ में थी और उन्होंने बताया कि टीम बाबरी पुलिस के साथ में गांव में छापा मारकर लखा को उसके ससुराल से गिरफ्तार कर बंती खेड़ा चौकी ले गया था। आरोप है कि चौकी में पुलिसकर्मियों ने आरोपी के रिश्तेदारों से सजबाज कर उसे वहीं छोड़ दिया और कोतवाली वापस आ गई। वहीं पुलिस ने हत्या में आरोपी की भूमिका न होने की बात कहकर उन्हें छोड़ने की बात कही। वहीं गांव के कुछ लोग एसएसपी से शिकायत करने से हरिद्वार भी पहुंचे। हमारे कुछ लड़के सुल्तानपुर चौकी इंचार्ज को लेकर गए थे बंती खेड़ा, जहाँ लाखे की ससुराल है। उस लाखे को वहाँ से मौके पर पकड़ लिया तो कोतवाल पर फोन करा इंचार्ज ने कि लाखे को गिरफ्तार कर लिया, तो कोतवाल ने उसे वहीं छुड़वा दिया। इसीलिए हम थाने पर आए, क्योंकि जो मुलजिम हम पकड़वा रहे अपनी प्राइवेट गाड़ी ले जाकर, तो उस मुलजिम को छोड़ रहा क्यों कोतवाल? क्या बात है? हुआ है जैसा हम वहाँ गए, हमने एक लाख उर्फ लाखा उसको वहाँ से उठा लिया था। वहाँ से उठाने के बाद इसमें क्या नाम उस गाँव का, बंती खेड़ा की चौकी पर है, बाबरी पर है उनका थाना सरबत, उसमें बंती खेड़ा चौकी में हमारे से छुड़वा लिया था और हमें खाली घर भेज। नहीं, पुलिस ने छोड़ा है या कुछ लोग आ गए थे? पुलिस ने छोड़ा है सर। चंबा धरासू ऑल वेदर रोड के डंपिंग जोन के मलबे से डडूर व नंद गांव खतरे की जद में आ गए हैं। पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण डंपिंग जोन ग्रामीणों के लिए मुसीबत बन गया है। बारिश के कारण डंपिंग जोन का मलबा नीचे गांव तक पहुंच गया है और मलबे से गांव का पंचायत घर आधा डूब गया है। वहीं गांव के कई मकान भी खतरे की जद में आ गए हैं। ग्रामीण बीआरओ व कार्यदायी संस्था के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। उन्होंने आज दिन भर चंबा धरासू मोटर मार्ग को मुड़िया गांव में बाधित कर रखा है। ग्रामीणों का कहना है कि जब सक्षम अधिकारी मौके पर पहुंचेंगे और गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेंगे, उसके बाद ही राजमार्ग को खोला जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि डंपिंग जोन के मलबे के कारण गांव को खतरा पैदा हो गया है। और इन्हीं खबरों के साथ में इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। रहेगा हाशिए पर आम आदमी, कब तक कटेगी सिर्फ दिलासों से जिंदगी, कब तक रहेगी गरीबी के लबों पर खामोशी, कब तक सहेंगे लोग सियासत का फरेब, कब तक खौफ के साए में हर खुशी, कब तक बदलेगी तस्वीर, बदलेगी सोच। ब्रज के रसिया हूं। अब तक
रहेगा हाशिए पर आम आदमी कब तक?